आज एक ऐसी कंपनी से आपको रूबरू कराएंगे जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। वो न केवल आपको नौकरी के लिए तराश रही है बल्कि आपको इस लायक बना रही है कि जिंदगी में आप कहीं भी जाएं आराम से आप कमा खा सकते हैं। यहाँ पर हमें वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है और जॉब के लिए हमें इतना रेडी किया जाता है कि हम इंटरव्यू दें और हम सेलेक्ट हो जाएं। पढ़ाई तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। हाँ सर सपोर्टिव है काफ़ी। सर हम जो कोर्स कराते हैं वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी कि इंडस्ट्री किस तरह से ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। मतलब ये कहा जाए कि इंजीनियर्स को जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिकली। क्या है अभी ना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी को कोर्स को तो इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में, बट क्या है प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ। यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि जस्ट वी नीड दैट बीटेक, हमें बीटेक के स्टूडेंट्स चाहिए, सिंपल ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो भी इधर आते हैं। कई मास ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई। अगर बच्चा केपेबल है, अगर बच्चे के अंदर वो स्किल्स हैं जो कि कंपनी को एग्जैक्टली में चाहिए उसको जॉब देने के लिए, तो कंपनी उसको बेशक लेगी। इंडिया बेसिकली इज प्रोन टुवर्ड्स द टेक्निकल रेवोल्यूशन, तो हम बच्चों को टेक्निकल नॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं। एप्ट्रॉन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज अ ट्रेनिंग कंपनी होने के कारण जो हमारा सर्टिफिकेट है, जो हम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो हम सर्टिफिकेट देते हैं, वो हर एक कंपनी में जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वो वहां पे अप्रूव्ड सर्टिफिकेट माना जाएगा। कुछ स्टूडेंट से हम लोग जुड़ते हैं जिनकी हाई पेड जॉब भी लग चुकी है। कहाँ पे काम करते हैं? डोकोपेडी सेक्टर से दिसंबर 2022 में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया एंड उसके बाद आफ्टर 2 मंथ्स मुझे डोकोपेडी टेक्नोलॉजीज़ में प्लेसमेंट लग गई मेरी। ये जो आपकी सीसी नेटवर्किंग की ट्रेनिंग है, हालांकि बहुत कंपनीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे करवाती हैं इसको, बट एट द एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे तो आपको हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो हम हर एक बच्चे को इंडिविजुअल राउटर स्विच भी प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है हमारे अंदर, बशर्ते बच्चे में कैपेबिलिटी हो उस पर काम करने की। फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, जहां देखें वहां है फ्रॉड। अब फ्रॉड की दुनिया में किस पर यकीन किया जाए? आखिर कौन सी वो कंपनी हो जिस पर आप यकीन कर कर वहां जाएं और अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए आप उस कंपनी में जाकर खुद को इस लायक बनाएं कि आपको एक हाई पेड जॉब मिल पाए। मैं लगातार आपको खबरें दिखाता रहता हूं। मैंने आपको बीती खबर दिखाई थी किस तरीके से नेहरू प्लेस हो, जनकपुरी हो, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जॉब फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज एक ऐसी कंपनी से आपको रूबरू कराएंगे जो बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। वो न केवल आपको नौकरी के लिए तराश रही है बल्कि आपको इस लायक बना रही है कि जिंदगी में आप कहीं भी जाएं आराम से आप कमा खा सकते हैं। ये कंपनी है एप्ट्रॉन, जो कि नोएडा के सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। कंपनी के अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। हम कंपनी के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि कंपनी फ्रॉड कंपनियों से किस तरीके से अलग है, क्योंकि लगातार देखा ये जाता है कि जो फ्रॉड कंपनियां होती हैं वो अंदर बैठी रहती हैं, पैसों की वसूली करती हैं और कोई ट्रेनिंग नहीं देती, कोई जॉब नहीं देती। पर ये कंपनी आप लोगों को ट्रेनिंग देती है, आप लोगों को एजुकेशन देती है, आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। आइए मेरे साथ, मैं इस कंपनी के अंदर आपको लेकर चलता हूँ। तो एप्ट्रॉन कंपनी की बिल्डिंग के अंदर मैं आ चुका हूँ। आप यहाँ देख पाएंगे एप्ट्रॉन ट्रेनिंग डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से पूरी की पूरी क्लास में आपको दिखाई दे जाएंगी। इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या कुछ मैम यहाँ पर सिखाया जाता है? यहाँ पर हमें वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है और जॉब के लिए हमें इतना रेडी किया जाता है कि हम इंटरव्यू दें और हम सेलेक्ट हो जाएं। सेटिस्फाइड हैं आप यहाँ से? यस। कितने नंबर देंगे अगर मैं कहूँ 10 में से नंबर दीजिए? 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10 देंगे। क्या कुछ कहेंगी मैम, कैसी लगती है आपको यहाँ पे पढ़ाई जो कराई जाती है? पढ़ाई तो अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। हाँ सर सपोर्टिव है काफ़ी। अलग अलग लोगों को पढ़ाया जा रहा है। दिखाइए आप, इस साइड दिखाइए। इस साइड भी पढ़ाई लगातार चल रही है। लोगों को कंप्यूटर पे एक एक चीज़ें समझाई जाती है, एक एक चीज़ें वर्बली भी बताई जाती हैं। इस तरफ आप देखेंगे पूरा ये लैब है जहाँ पर एक एक चीज़ें, जो लोग साइंस से जुड़े हैं वो इसे समझ पाएंगे अच्छे से। इतना बड़ा ये पूरा लैब है। मैं लैब के अंदर लेके चलूंगा आपको और दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर तमाम चीजें दिखाई जाती है। देखिए सर, सॉरी हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। नो सर, ओके। जी सर। सर क्या कुछ मतलब आप बच्चों को सिखाते हैं? कितने बच्चे एक बार में? सर हम जो कोर्स कराते हैं वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यानी कि इंडस्ट्री किस तरह से ऑटोमेटिकली वर्क कर रही है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो कंट्रोलर यूज़ किए जाते हैं जैसे पीएलसी, तो हम पीएलसी पे फोकस करते हैं। यहाँ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर एक इस टाइप का कंट्रोलर है जिसे हम अपने अकॉर्डिंगली प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को ऑटोमेटिक चलाने के लिए।
अब यहाँ पे सर देखिए इतने सारे मुझे नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर मॉडल्स नजर आ रहे हैं। मैं इनको क्या क्या कहते हैं आपकी लैंग्वेज में? ये कंट्रोलर्स हैं। कंट्रोलर्स हैं। इन्हीं से बड़ी बड़ी कंपनियां संभाली जाती हैं। हाँ, इन्हीं से जो इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन किया जा रहा है, यानी कि कोई भी मशीन है या प्रोसेस है जो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, तो इन्हीं की हेल्प से कर रहा है। तो जॉब अगर बच्चे इन चीजों को सीख के जॉब के लिए जाते हैं तो क्या एक हाइब्रिड जॉब उन्हें मिल जाती है? हाँ, जॉब मिलती है। देखिए सारी चीज़ें मतलब कि इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, टैलेंट के ऊपर खासकर। तो मार्केट के अंदर अच्छी ग्रोथ है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री है आज की डेट में मैनुअली वर्क नहीं कर रही है, सभी इंडस्ट्री ऑटोमेटिकली वर्क कर रही हैं, तो वहाँ पे यही चीज़ें लगी होती हैं। मतलब ये कहा जाए कि इंजीनियर्स को जो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता वो यहाँ पर पढ़ाया जाएगा प्रैक्टिकली। क्या है, अभी ना इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में पीएलसी को कोर्स को तो इंक्लूड कर दिया गया है सिलेबस में, बट क्या है प्रैक्टिकल नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे प्रैक्टिकली सिखाया यहाँ पे जाता जो सारा रहता है प्रैक्टिकली रहता है। है। सर कैसा लगता है जब आपको यहाँ पर एक एक चीजें मॉडल के साथ पढ़ाई जाती हैं? सर हमें अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है, कॉलेज से तो अलग ही लेवल पे यहाँ सिखाया जाता है प्रैक्टिकली भी। और इससे पहले आप कहाँ तक पढ़े थे? सर मेरा अभी फिलहाल चल रहा है, बीटेक चल रहा है मेरा। बीटेक चल रहा तो है। उसमें खाली थ्योरी समझाते हैं। आप लोगों को मतलब फिर इंटरव्यू के लिए भी ये लोग रेफर करते हैं? यस इंटरव्यू, हाँ पहले टेस्ट होगा, मॉक इंटरव्यू करवाते हैं यहाँ पर, और जो भी है अच्छे तरह से समझाते हैं इंटरव्यू के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये सब वगैरह। देखिए कोर में क्लासरूम आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। खासकर सर देखिए बीटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो बीटेक के कॉलेजेस में जो नहीं सिखाया जाता, ये बेसिकली इज दैट पार्ट। यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है कि जस्ट वी नीड दैट बीटेक, हमें बीटेक के स्टूडेंट्स चाहिए। सिंपल ग्रेजुएशन है, ठीक है, वो भी इधर आते हैं, मास्टर्स आते हैं, ठीक है, दैट मींस इन दैट किसी ने एमबीए कर रखा है, फाइनेंस में एमबीए कर रखा है, ठीक है, सीए तक की हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगता है जिस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है? संतुष्ट हैं आप लोग यहाँ की पढ़ाई से? जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है। लाइक सर काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, और हम जब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सर हमें अलाउ करते हैं यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस करो, जो भी डाउट होते हैं सर हमारे क्लियर तो यहाँ की सराउंडिंग, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है? एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है टीचर्स। क्या कुछ कहेंगे, आपको संतुष्टि है यहाँ पे? Of course, पूरी अच्छी पढ़ाई की जाए कराई जाती है? completely, and सर काफी हेल्पफुल हैं और काफी ज्यादा मतलब हेल्प करते हैं, और इवन अगर हम बाद में भी पूछना चाहें ऑन व्हाट्सएप या वैसे तो पूरी कंप्लीटली हेल्प कराते हैं। इस कंपनी के जो चेयरपर्सन है उनसे आपको मिलवाता हूँ, उनसे मैं जानता हूँ एक एक चीजें और आपको समझवाता हूँ। हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, आइए। कैसे मैं हैं बढ़िया, मैं बढ़िया सर, आप कैसे हैं? आज आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि दिल्ली में जॉब फ्रॉड बहुत बढ़ते जा रहे जी हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को लगातार ठगा जा रहा है इस नाम पे कि आपको जॉब दे देंगे, आपको बड़े पद पे बिठा देंगे, आपको इतने हजार की नौकरी दिला देंगे, और फिर उन लोगों से 5-5 हजार रुपए की वसूली कर ली जाती है, उनको कोई जॉब नहीं दी जाती है। जी बिल्कुल सर, बहुत चल रहा है आजकल तो ये। इवन मैंने आपका वीडियो भी देखा था, आपने भी बहुत सारे ऐसे लोगों के खिलाफ किया है। चलिए सर बैठते हैं और बातचीत करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है आपकी कंपनी के बारे में जब मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था अपने दर्शकों को ये समझाना कि आखिर कौन सी ऐसी कंपनी है जिस पर हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो भरोसा जता पाए, क्योंकि इतना ज्यादा हर जगह फ्रॉड हो रहा है सर। हाँ जी बिल्कुल। हमारा एक्चुअली जो प्रोसेस है सर वो ये है कि हम लोग कभी प्लेसमेंट के नाम पे कोई पैसा नहीं लेते। इंडिया में अगर आप देखें तो कई मास ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई बेरोजगारी यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई। मेरा सोचना या मेरा जो थिंकिंग है वो थोड़ी अलग है जी। मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अगर बच्चा केपेबल है, अगर बच्चे के अंदर वो स्किल्स हैं जो कि कंपनी को एग्जैक्टली में चाहिए उसको जॉब देने के लिए, अगर उसके अंदर वो स्किल्स हैं तो कंपनी उसको बेशक लेगी। आज भी अगर आप naukri.com पे चले जाएं या किसी भी जॉब पोर्टल पे चले जाएं, आपको हमेशा किसी ना किसी कंपनी में थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज मिलेंगी। ऐसा भी नहीं है कि 2, 3, 4, 10 हैं, लाखों की संख्या में आज इंडिया को जो है नए स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है। बट हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो स्किल्ड नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है, और वो इजी रूट लेना चाहते हैं, वो मेहनत करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि चलो कहीं हमने पैसे दे दो और हमारी जॉब लग जाए, बस इस कारण से वो फंस जाते हैं और वो फ्रॉड हो जाता है, वो उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। जो आजकल आप देख रहे हैं इंडिया के अंदर आईटी का बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, नॉट ओनली आईटी, अभी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स रेवोल्यूशन भी इंडिया में होने वाला है, इलेक्ट्रिकल रेवोल्यूशन भी इंडिया में होने वाला है, रोड्स भी हमारी इलेक्ट्रिकल बन रही हैं, हमारे रोड्स के अंदर सॉफ्टवेयर्स भी हमारे यूज हो रहे हैं। तो इंडिया बेसिकली इज प्रोन टुवर्ड्स द टेक्निकल रेवोल्यूशन जी। तो हम बच्चों को टेक्निकल नॉलेज ही प्रोवाइड करते हैं, वेदर इट बी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, वेदर इट बी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
आप देख लीजिए, नेटवर्किंग देख लीजिए, CCNA देख लीजिए। तो बच्चा जब हमारे पास आता है, हम उसको गाइड करते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के फोन आते हैं कि सर मुझे ये कंपनी XYZ कमिट कर रही है, ये कंपनी XYZ कमिट कर रही है। मेरे लिए भी बड़ा आसान है अगर मैं उसको XYZ कमिट करके उससे एडमिशन ले लूं और मेरे पास पैसे जमा कर दे। बट हमारा ये रहता है कि हम पहले बच्चों को एक्सेस करते हैं कि भाई उसकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर उसको बस मार्केट में ये पता लग गया कि कहीं से कि डेटा साइंस में बहुत ज्यादा जॉब्स हैं, तो वो यहाँ आया, उसने 50,000 रुपए डेटा साइंस के दे दिए, वो उसके लिए वास्तव में यूजफुल होंगे कि नहीं होंगे, ये चीज हम एक्सेस करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, आजकल की जितनी भी कंपनीज हैं, पहले तो क्या था ना कि इंडिया में काम होता था तो इंडिया का लोकल कंपनी एटमॉस्फेयर था, हिंदी में भी चीजें चल जाती थी। बट नाउ डेज इफ यू आर having a particular company, then one team is sitting in Europe, one team is sitting in US, one team is sitting in Africa, and the only way of communication is English. English is very important. English is the मतलब 50% रोल इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले करता है आपका जी। जो आप ये फ्रॉड वाला केस भी आप बता रहे हैं, इसमें भी अगर मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि वो कंपनी 1% हम मान लेते हैं कि कोई फ्रॉड नहीं करता, ठीक है, 5,000 उसने लिए, कंपनी ने जिसको जॉब दे दी, बट आगे चल के अगर उसको काम करना ही नहीं आएगा तो वो परमानेंट थोड़ी उसको जॉब पे रखेगा। तो आप लोगों की सर ये कोशिश रहती है कि किसी के साथ फ्रॉड ना हो, किसी का पैसा वेस्ट ना हो, किसी का पैसा वेस्ट ना हो, और बच्चे को उसकी ट्रू पिक्चर, आईना जिसे कहते हैं ना, आईना उसको दिखे कि भाई वो अभी कहाँ पे है, कितने पानी में है या नहीं है। मतलब कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई जहां से इंडिया से बाहर बच्चे जाते हैं, US जाते हैं, ठीक है, यूरोप जाते हैं पढ़ने के लिए, जब उनकी छुट्टियां होती है वो यहाँ आते हैं, यहाँ के कोर्स करते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे बहुत टैलेंटेड भी आते हैं, कई बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल से भी आते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ XYZ सुना होता है कि हाँ जी एंड्रॉइड बहुत चल रहा है मार्केट में, मुझे एंड्रॉइड की ट्रेनिंग करनी है। भाई तूने सुना है, उसके बारे में रिसर्च तो कर, गूगल पे जा, उसमें देख तो सही कि एंड्रॉइड है क्या और क्या नहीं है। और मैं तो बच्चों से ये कहता हूँ, भाई अगर आप मेरे पास सिर्फ नाम सुन के आओगे ना, तो मैं आपको ऐसी चीज बता दूंगा कि आपको लगेगा भाई यही है जो है। पहले जाओ, बच्चों को ये करना चाहिए कि भाई खुद पहले रिसर्च करो, अगर आपने सुना है उसके बारे में रिसर्च करो, ताकि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। ये होता है एक्चुअली, जितनी भी कंपनीज हमारे यहाँ आती है ना, हम उनके HR से बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुम किस बेसिस पे बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हो, कि क्या हम बच्चों को ऐसा बताएं या पढ़ाएं जिससे कि ये लगे कि हाँ इस बच्चे को नौकरी मिल सकती है। तो उन्हीं में से किसी एक HR ने हमें को बताया है कि भाई सब्जेक्ट तो सबका कॉमन होता है, प्रोजेक्ट सबका अलग अलग होता है। तो हम बेसिकली बच्चे से इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि आपने अपने बीटेक में या अपने ग्रेजुएशन में किस प्रोजेक्ट पे काम किया है जी। उस प्रोजेक्ट पे आपने अगर वास्तव में काम किया है तो आप उसको आंसर दे सकते हो, नहीं तो आप बुकिश अगर नॉलेज में रहोगे तो आपका प्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल है। तो सर जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं, कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ईमेल है, कौन से वो कॉन्टेक्ट नंबर है? सर हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच हमारी नोएडा में है, एक ब्रांच हमारी गुड़गांव में है सर जी। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस में तो हमारे पास क्लासरूम्स हैं, हम क्लासरूम्स में ट्रेनिंग कराते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर थोड़ा ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट है, जो नोएडा या गुड़गांव नहीं आ सकते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन क्लासेस रन कराते हैं। और इसमें भी मैं एक कैच ऑनलाइन क्लासेस का भी मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सी कंपनीज मार्केट में ऐसी हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देते हैं जी। उसका नाम वो लिखते हैं सेल्फ प्लेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। सेल्फ पेस्ड मतलब आप अपनी पेस से उसको लर्न कर सकते हो। बट उसमें क्या है, उसमें और हमारी ट्रेनिंग में डिफरेंस ये है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स और वीडियोस में आपके डाउट क्वेरी इतने अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो एक रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है। जी जी जी। बट हमारी जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। जो क्लास ऑफलाइन चल रही है वो सेम क्लास ऑनलाइन भी चल रही है, ठीक है। बच्चा वैसे ही इंटरेक्ट कर सकता है ट्रेनर से जैसे वो क्लास में बैठ के कर रहा है, वैसे ही वो ऑनलाइन भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो मेरे पास जितने भी साउथ इंडिया के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सारे लाइव इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग प्रोग्राम पे ही काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ दोनों ऑप्शन है। ऑफलाइन आप आए तो नोएडा आ सकते हैं, सेक्टर 15 मेट्रो के पास हमारी कंपनी है एप्ट्रॉन, और गुड़गांव जाना चाहेंगे तो ओल्ड DLF में एप्ट्रॉन नाम से हमारी कंपनी है, हमारी ब्रांच है। और ऑनलाइन अगर आपको ट्रेनिंग करनी हो तो हमारी वेबसाइट है, आप गूगल पे एप्ट्रॉन टाइप करेंगे आपको वेबसाइट मिल जाएगी, aptronsolutions.com वैसे हमारी वेबसाइट है। आप उसमें आए, कोर्सेज को देखें, क्वेरी करें, आपको प्रॉपर काउंसलिंग दी जाएगी। प्रॉपर हमारी एक टीम है जो आपको काउंसलिंग देगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार तो हम बच्चे को भेज देते हैं जी। बच्चे हमारे पास आते हैं, ऐसे आते हैं कि भाई मैं BSc फर्स्ट ईयर में हूं, मेरे को नौकरी भी करनी है, मुझे कोर्स करना है। तो मैं बच्चे से ये कहता हूं, भाई तो BSc फर्स्ट ईयर में अगर है तो कोर्स करके करेगा क्या? 3 साल बाद तुझे नौकरी मिलनी है, तो फर्स्ट ईयर में कोर्स कर लेगा, 10,000 रुपए भी लगा देगा, 2 साल बाद तुझे याद क्या रहेगा जी। अब तो अगर नौकरी करनी है तो 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर में ट्रेनिंग स्टार्ट कर, कब पैसा इन्वेस्ट कर कि तेरे पास डिग्री हो तो जाके तो इंटरव्यू दे सके। अब मैं चाहूं तो उसको BSc फर्स्ट ईयर में ही बोल के हाँ जी ले लो एडमिशन कर लो,
देखो आप ना पैसे यहाँ पे दे रहे हो नौकरी पाने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि बीटेक के एग्जाम पढ़ने के लिए आपने पैसे हमें दे दिए। आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो नौकरी के लिए। तो अगर आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो नौकरी के लिए जो कि आपके माँ बाप की मेहनत की कमाई है, आप अपनी जेब से तो दे नहीं रहे, आप माँ बाप से लेके पैसे दे रहे हो, तो आप उसका 100% यूटिलाइजेशन करो ना। आप 100% अटेंडेंस रखो यहाँ, आप ट्रेनर से 50 बार क्वेश्चन पूछो। आप कंपनी का इंटरव्यू क्यों नहीं निकालोगे? आप झक मार के भी निकालोगे। लेकिन अगर आप अटेंडेंस ही नहीं दे रहे हो, आप अपने टॉपिक्स ही रिवाइज नहीं कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं, आप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए आ गए हो कि भाई सर्टिफिकेट मिल जाए मैं रिज्यूम में लगा दूं, तब तो फिर सर किसी भी कंपनी में चले जाओ, आप माइक्रोसॉफ्ट में भी जाके ट्रेनिंग करोगे तो आपका प्लेसमेंट माइक्रोसॉफ्ट में ही नहीं हो पाएगा। सर लोग कैसे भरोसा कर पाए, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, क्यों ही एफ्रॉन कंपनी के पास लोग आए, इसकी वजह आप बता दीजिए। सर इसकी 2-3 रीजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और एक कंपनी में डिफरेंस होता है। ठीक है, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स जो चलते हैं एक कमरे 2 कमरे में, एज कम्पेयर टू दोज इंस्टीट्यूट्स, अगर मैं एप्ट्रॉन की बात करूं, एप्ट्रॉन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, दिस इज अ ट्रेनिंग कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कंपनीज है। कंपनी होने के कारण जो हमारा सर्टिफिकेट है, जो हम ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो हम सर्टिफिकेट देते हैं, वो हर एक कंपनी में जहां पे भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे वो वहां पे अप्रूव्ड सर्टिफिकेट माना जाएगा। इसके अलावा सर कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया ने हमें अवार्ड भी दे रखा है एज अ बेस्ट आईटी सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि ऑल इंडिया की एक CS की सोसाइटी है, वहां से हम अवार्डेड हैं। ठीक है सर, इसके अलावा जो हमारे मेंटर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, ये सारे के सारे वो लोग नहीं हैं जो कि बीटेक पास होकर सीधा यहाँ पढ़ाने आ गए। इन सभी लोगों ने 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल इंडस्ट्री के अंदर काम किया है। उनको पता है एग्जैक्टली कि इंडस्ट्री का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। जो हमारा सर्टिफिकेट, अच्छा एक फ्रॉड मार्केट में ये भी चल रहा है कि सर्टिफिकेट तो कहीं से भी बन सकता है।